नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण तोमर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास में यूक्लिड की ज्यामिति, अर्थात पहले पार्ट के अंतर्गत संख्या पद्धति वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड की ज्यामिति। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये देखेंगे। उससे पहले हम सीखेंगे कि यूक्लिड की ज्यामिति क्या होती है। तो सबसे पहले यूक्लिड नामक एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने विभाजन की प्रक्रिया में, विभाजन का अर्थ होता है भाग देना, और भाग के अंदर उन्होंने देखा कि अगर किसी नंबर में किसी अन्य नंबर का डिवाइड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है 26, तो 4 का डिवाइड अगर 26 में करते हैं तो यहाँ पे पता लगता है कि 26 जो नंबर आ रहा है उसे हम कहते हैं भाज्य, और 4 से डिवाइड किया है तो 4 को हम कह सकते हैं भाज्य। अब 4 से हम अगर 26 में डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम जाएगा और 24 आएगा, मतलब यहाँ पे 2 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं शेषफल और यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं भागफल। अर्थात विभाजन की प्रक्रिया में हमें कुल मिला के 4 पद दिख रहे हैं, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। इन चारों पदों को मिलाकर वैज्ञानिक यूक्लिड ने प्रमेय बनाई जिसे कहा जाता है यूक्लिड की ज्यामिति, या अगर कह सकते हैं यूक्लिड की प्रमेय, यूक्लिड की प्रमेय। इसके द्वारा हम संख्याओं के लासा, मासा और विभाजन को भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर दिया है, ए कोई नंबर है और ए नंबर को बी से डिवाइड किया गया है, और डिवाइड करने पर नंबर क्यू टाइम्स डिवाइड हुआ है और रिमाइंडर आर आया है, तो हम बी को बोल सकते हैं भाजक, ए को बोल सकते हैं भाज्य, क्यू को बोल सकते हैं भागफल और आर को शेषफल कह सकते हैं। अतः इस पूरी प्रक्रिया में कुल मिलाकर 4 पद दिख रहे हैं जिसे यूक्लिड की प्रमेय द्वारा, यूक्लिड की प्रमेय द्वारा हम समझ सकते हैं कि अगर हमें भाज्य पता करना है तो भाज्य बराबर आएगा भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। यहाँ पे हो सकता है कि मन में एक प्रश्न आए कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल। हम अभी कह सकते हैं कि भाज्य वह संख्या है जिसमें भाग किया जाता है, जिसमें भाग किया जाता है। और भाजक क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि भाजक जिससे भाग किया जाता है, जिससे भाग किया जाता है। और डिवाइड करने के बाद जो भी बचता है उस संख्या को हम बोलते हैं शेषफल। जितनी बार भाग जाता है उस संख्या को हम कहते हैं भागफल। जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर कोई हमें नंबर दिया गया है, यहाँ पे कि 32 कोई नंबर दिया गया है और हमने 32 को 9 से डिवाइड किया है, तो 9 से डिवाइड करने पर 3 टाइम डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा और 5 बचेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 9 जो है वो एक भाजक है, 32 भाज्य है, 3 भागफल है और 5 शेषफल है। मतलब अगर हम यूक्लिड की ज्यामिति को लगाएंगे तो यहाँ पे भाजक के स्थान पर हम लिख सकते हैं, भाज्य के स्थान पर लिख सकते हैं 32, भाजक के स्थान पर लिख सकते हैं 9 और भागफल के स्थान पे हम लिख सकते हैं 3 और शेषफल के स्थान पर हम लिख सकते हैं 5। मतलब यूक्लिड की ज्यामिति द्वारा किसी भी संख्या के विभाजन को आसानी से समझा जा सकता है। अब हम समझेंगे कि इसके अंदर यूक्लिड की ज्यामिति के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर कभी भी किन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है तो हम कैसे निकालें। यहाँ पे हम डालते हैं अभी एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात हम इसे कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक।
महत्तम समावर्तक का मतलब होता है कि किसी भी नंबर में वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है उसे हम कह सकते हैं महत्तम समावर्तक या फिर संक्षेप में मासा कहते हैं। अब अगर हमें दो नंबर्स का मासा निकालना है या एचसीएफ निकालना है, जैसे कि दो नंबर हमें यहाँ पे दिए गए हैं 135 और 225, तो हमें ये समझना है कि दोनों नंबर का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो पेपर में प्रश्न आ सकता है कि दो नंबर का एचसीएफ या मासा निकालिए यूक्लिड की एल्गोरिथम के द्वारा या फिर यूक्लिड की प्रमेय के द्वारा। तो हम समझ सकते हैं कि दोनों नंबर में छोटा नंबर 135 है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 135 इज लेस देन 225, मतलब 135 जो है वो 225 से छोटा है। तो हम यहाँ पे विभाजन करेंगे, क्योंकि 135 छोटा है तो 135 का डिवाइड हम करेंगे 225 में। डिवाइड करने पर डिवाइड केवल एक बार जाएगा 135, 5 में अगर 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यहाँ 12 में से अगर 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो पहली स्टेप हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भाज्य के रूप में 225 है, भाजक के रूप में 135 है, भागफल के रूप में 1 है और शेष फल के रूप में 90 आ रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यूक्लिड की प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। लेकिन पहली प्रक्रिया में डिवाइड पूरा नहीं गया है, तो डिवाइड को हम आगे बढ़ाएंगे और जिस नंबर से फर्स्ट टाइम डिवाइड किया हुआ है 135 से डिवाइड किया हुआ है उसे दोबारा लिखेंगे और 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 × 90 और यहाँ पे बचेगा 45। तो सेकेंड स्टेप में हम कहेंगे पुनः। दूसरी स्टेप में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 135 जो है वो भाज्य है, 90 जो है वो भाजक है, 1 जो है वो भागफल और 45 शेषफल है। मतलब हम कैसे कहेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। लेकिन सेकेंड स्टेप में भी अभी तक शेषफल 0 नहीं आया है, मतलब हम 45 से 90 में दोबारा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो यहाँ 90 और पूरा कैंसिल। तो हम कहेंगे अतः 90 = 45 × 2 + 0। अब जैसे ही शेषफल 0 आता है तो इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे कहेंगे E = B × Q + R से तुलना। अब जैसे ही R की बात आती है तो R क्या है, R का अर्थ होता है रिमाइंडर शेषफल, तो R की वैल्यू होगी 0 और जैसे ही R की वैल्यू 0 आई है तो हम कहेंगे HCF बराबर हो जाएगा B। B का मतलब है हमने किस लास्ट नंबर से डिवाइड किया है, हमने 45 से डिवाइड किया है तो HCF भी 45 होगा। तो इस प्रकार से हम यूक्लिड की ज्यामिति के द्वारा किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी अच्छी प्रैक्टिस कैसे करी जाए। यूक्लिड की प्रमेय जो दी गई है इसमें हमने बताया अभी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम याद रख सकते हैं कि A = B × Q + R और जैसे ही R का मान 0 आता है, जैसे ही R का मान 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि HCF बराबर B। मतलब जब भी हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट टाइम पे जो नंबर आएगा जिससे हमने डिवाइड किया होगा, लास्ट नंबर जो आएगा जिससे हमने डिवाइड किया होगा वही उस नंबर का HCF होगा। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे कोई नंबर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि 46 और 156। तो इनमें हमें दिख रहा है कि 46 और 156 में छोटा नंबर 46 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 46 इज लेस देन 156। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 46 जो है वो 156 से छोटा है, तो हम 46 का डिवाइड करेंगे 156। अब जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो डिवाइड 3 टाइम्स जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा 6 × 18 3 × 12 13। अब घटाएंगे जैसे हम लोग यहाँ पे तो बचेगा 8 और यहाँ पे बचेगा 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिवाइड तो हुआ है लेकिन फर्स्ट टाइम पे डिवाइड पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे हम कहेंगे यूक्लिड की प्रमेय से भाज्य बराबर भाज्य यहाँ पे जिसमें हमने डिवाइड किया वो 156 है, तो भाज्य बराबर यहाँ पे हो जाएगा भाजक गुणे में भागफल और प्लस में शेषफल। अब चूंकि शेषफल यहाँ पे 0 नहीं आया है तो हम दोबारा डिवाइड करेंगे। 18 का डिवाइड करने वाले हैं 46 में, तो यहाँ पे 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ पे आएगा 36 और बचेगा 10। अब दोबारा हम कहेंगे पुनः यूक्लिड की ज्यामिति से। अब की बार में हमें दिख रहा है कि भाज्य 46 है और भाजक यहाँ पे 18 है,
और भागफल 2 है और शेषफल यहाँ पे दिख रहा है 10। यहाँ पे अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ है तो हम थर्ड टाइम डिवाइड करेंगे 18 में 10 1 जा 10, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 8। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। लास्ट टाइम हम डिवाइड करेंगे 8 का डिवाइड करेंगे 10 में, तो यहाँ से 8 1 जा 8 और बचेगा 2। यहाँ से हम कह सकते हैं अतः 10 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 2। अभी तक शेषफल 0 नहीं हुआ है तो लास्ट टर्म हमारा आया है 2, तो हम 2 से डिवाइड करने वाले हैं 8 में, यहाँ पे 2 4 जा 8, ये नंबर हो जाएगा 0 0 यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं सीधी सी बात कि शेषफल जैसे 0 हुआ है तो भाज्य 8 है, भाजक 2 है और भागफल 4 है और शेषफल 0। तो इसकी हम कंपेरिजन करेंगे a बराबर b गुणा q प्लस r से। हमें दिख रहा है कि शेषफल यहाँ पे 0 हो चुका है, तो जैसे ही शेषफल 0 हुआ है r बराबर 0 हुआ है तो हमने लिखा है HCF यहाँ पे b के बराबर होगा और हमने लास्ट टर्म में डिवाइड किया है 2 से, तो HCF हो जाएगा यहाँ पे 2। तो इस प्रकार से हम दो संख्याओं का HCF आसानी से निकाल सकते हैं। अब हो सकता है नंबर्स के रूप में कोई बड़े नंबर अगर दिए गए हैं जिनका हमसे LCM या फिर HCF पूछा गया है, तो इसी प्रकार से हम उनका HCF और LCM निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई बड़ा नंबर हम ले सकते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे लिख लिया है 196 और 1576 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब जैसे कि हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि 196 इसे ले लेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में होगा और लेस देन है 576 से, मतलब 196 छोटा है 576 से, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 196 का डिवाइड हम करने वाले हैं 576 में। अब 576 में जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बार डिवाइड करने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ पे जैसे ही हम गुणा करेंगे इसका तो यहाँ पे हो जाएगा 392। अब माइनस करेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 17 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 8, 184 बचेगा। फर्स्ट टाइम में हमें दिख रहा है यूक्लिड की प्रमेय से, यूक्लिड की प्रमेय से यहाँ पे भाज्य के रूप में 576 आ रहा है, भाजक के रूप में 196 आ रहा है, भागफल के रूप में 2 आ रहा है और शेषफल के रूप में 184 आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी तक शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो हम सेकंड टाइम जब डिवाइड करेंगे इस नंबर को फिर से यहाँ पे लेके आएंगे 196 और डिवाइड करेंगे 1 टाइम पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 12 आ चुका है। तो हम यहाँ से कहेंगे पुनः यूक्लिड की ज्यामिति से अब की बार में भाज्य दिख रहा है 196 और भाजक के रूप में है 184, भागफल के रूप में है 1 और शेषफल के रूप में आ रहा है 12 यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि अभी भी शेषफल यहाँ पे 0 नहीं हुआ है, तो लास्ट टाइम हम डिवाइड करेंगे 184 में, मतलब ये नंबर यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 1 12 और यहाँ पे बचेगा 6 और ये हो जाएगा 64। 5 टाइम डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा और बचेगा 4। अभी तक पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं यूक्लिड की प्रमेय से, यूक्लिड की प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक के रूप में 12 दिया गया है, भागफल के रूप में 15 दिया है और शेषफल के रूप में 4 दिया गया है। तो हम लास्ट टाइम में कहेंगे कि 4 से जैसे हम डिवाइड करेंगे 12 में तो यहाँ पे 4 3 जा 12, मतलब जो भी नंबर हमारा आने वाला है वहाँ पे शेषफल 0 आ चुका है, तो हम कहेंगे अतः भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 डाल के और कहेंगे a बराबर b गुणा q प्लस r से तुलना करना। अब जैसे ही हम लोग तुलना करेंगे यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि रिमाइंडर r का मान 0 हो चुका है, तो अगर r का मान 0 है तो HCF जो आएगा वो b के इक्वल होगा और लास्ट टाइम में डिवाइड किया है 4 से तो इनका HCF हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हम अच्छी तरह से यूक्लिड की प्रमेय का यूज करके 2 नंबर्स का HCF आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे इसके पश्चात हम पढ़ेंगे कि प्रैक्टिस के लिए हमें वो क्वेश्चन दिए जाएंगे और सब लोग कमेंट में इन क्वेश्चन के उत्तर जरूर दें, लगाने के बाद बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी है और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पे 576 और 892 का HCF बताना है यूक्लिड की प्रमेय का प्रयोग करके। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख दिया है 676 और 1296 का HCF। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन हमने लिख दिया है 792 और 1344 का HCF। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमने दे दिया यहाँ पे 642 और 154।
सभी लोग क्वेश्चन करने के बाद इन सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट में ज़रूर बताएं और इसके पश्चात लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें।